Assalamu alaikum everybody, hope you're good. So okay, in the last video we were doing questions related to application of Laplace transform. We were applying Laplace transform over different functions and अभी तक हमने टेबल की जो है कुछ एंट्रीज फिल की हैं. रिमेनिंग आर 3 एंट्रीज जो कि हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे. हम सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल का कैलकुलेट करेंगे और साइन का कैलकुलेट करेंगे. उसके हिसाब से हम देखेंगे कॉस का क्या, और बाकी जो है वो लेट्स से अगर हम हाइपरबोलिक में भी जाना चाहें तो उसमें भी हम कर सकते हैं. वी कैन आल्सो फाइंड Laplace of sine hyperbolic kt, and we can also write down the formula for Laplace of cos hyperbolic kt, right? So these are the most common functions जिनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, right? Okay, so let's start with another example. हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. So this exponential function is basically our function of time in the time domain. So अब हम क्या करेंगे कि let's apply the formula. क्या formula था? Integral from 0 to infinity which is called improper integral, और यहाँ पे हमारे पास क्या है e power minus st, और फंक्शन क्या है e power minus 3t dt. ओके, अब बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन और t भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास s plus 3 आ गया dt. ओके, अब सिंपल ये क्या है, एक ही फंक्शन, और ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट इट एंड अप्लाई द लिमिट्स ओवर हियर. तो इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, माइनस s plus 3 और t ये एज इट इज़, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, और डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस s plus 3. ये इसका डेरिवेटिव हो गया, राइट? सो अब हमने सिर्फ लिमिट्स अप्लाई करनी है, देन वी आर डन. सो लिमिट्स अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर माइनस s plus 3 को बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर हम रखते हैं 1 ओवर e पावर, या इसको ऐसे कर लें, e पावर माइनस s plus 3 इंटू टी, और यहाँ पे हम 0 टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, राइट? अब लिमिट्स हम किस तरह से अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह हम पहले भी अप्लाई कर रहे होते थे. इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, हम इसको डायरेक्टली पुट नहीं कर रहे. वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि जो टी जो है वो बड़ा होता जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को. तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल है, चूँकि नेगेटिव साइन में है, ऊपर और में नेगेटिव है, तो ये एक्सपोनेंशियल जो है वो 0 होता जाएगा, 0 को अप्रोच करता जाएगा, ठीक है? एंड इट विल बी अप्रोचिंग 0 वेरी क्विकली, राइट? सो यहाँ पे पड़ा हुआ है माइनस 1 ओवर s plus 3, और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा. अब चूँकि आप पुट कर सकते हो टी की वैल्यू ई पावर, आप कर सकते हो ई पावर माइनस 10,000 भी लेके करो तो आपको 0.00 आपको 0 आंसर में 0 को की फॉर्मेशन में आपको आंसर देगा. कैलकुलेटर जो है यू कैन चेक इट. तो आपको ये क्या हो गया, जब इन्फिनिटी के ऊपर हम पुट कर रहे हैं लिमिट, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 और फिर माइनस, और जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1. सो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर s plus 3, ठीक है? सो ये वाला हमारे पास टोटल क्या है, सिनारियो है. सो दिस इज़ आवर आंसर. तो अब हमारा जो है एक्सपोनेंशियल का क्या आंसर आ गया, जो पावर में नेगेटिव है, नेगेटिव 3 है, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन है, 1 ओवर s plus 3 हो गया. यानी साइन चेंज करके हमने वही नंबर जो है वो बीच में लिख दिया. सो जो फॉर्मूला होगा इसका जनरल, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका लैप्लास जब हम करेंगे तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, वो बनेगा 1 ओवर s माइनस k, सिंस यहाँ पे e पावर k है, तो 1 ओवर s माइनस k. तो अगर k पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, k नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? साइंस ऑल्टरनेट हो जाएंगे. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. सो इफ़ वी जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास ये क्या फॉर्मेशन बनती है, इसके लिए प्लस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास आंसर ये आता है. तो हम कोई भी फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल का अगर हमारे पास आ जाए, लेट्स से माइनस 2t अगर आ जाए, तो इसके ऊपर हमने लैप्लास अप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर सिंपली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ओवर s प्लस नेगेटिव 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 हो जाएगा, s plus 2. दिस इज़ आवर ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन. ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सो इस तरह से हम साइन के ऊपर देख लेते हैं, और उसके बाद फिर साइन का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हमें दो दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. वो देख लेते हैं किस तरह से होगा, और फिर हम लोग कॉस का ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से फॉर्मूले के अंदर टेबल जो है वो फिल कर लेंगे. ओके, लेट्स से कि एवेल्यूएट लैप्लास ऑफ साइन 2t, राइट? अब मैं यहीं पे इसका कर रही हूँ. फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस st, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन 2t dt, राइट? ओके, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ साइन. अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेगा, जो कि प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन का. तो ये दे एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन के तौर पे कंसिडर किया जाता है. तो फर्स्ट वन एज इट इज़, सेकंड वाले को हमने इंटीग्रेट कर दिया,
ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी लिमिट लिख दी, और फिर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जिसको इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा से लिखा, तो -1/s को मैं बाहर लिख रही हूँ, पॉजिटिव हो गया, और e पावर माइनस st, और साइन का डेरिवेटिव cos 2t, और एंगल का डेरिवेटिव जो है वो 2, इस तरह से बन गया, राइट। और साथ में यहाँ पे आएगा dt। अब वी नीड टू इवेलुएट दिस वन, यहाँ पे हम देन अगेन दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लैप्लास है, और ये हमारे पास आ गया sin 2 माइनस ई पावर दिस माइनस s, और यहाँ पे आपका है 0 टू इन्फिनिटी और प्लस 2/s, और यहाँ पे हम क्या दोबारा से अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा देन अगेन एक्सपोनेंशियल, फिर से सेकंड फंक्शन होगा, तो कॉज पहला वाला एज इट इज़, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किया है, और यहाँ पे लिमिट्स जो है वो इंडिकेट कर दी, और फिर माइनस इंटीग्रल साइन 0 टू इन्फिनिटी, जिसको इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा से इंटीग्रेट, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, और अंदर माइनस st, एंड कॉस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन, तो ये साइन जो है वो माइनस का चेंज हो गया, और ये आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव 2, तो बाहर आपका 2, और ये dt, ठीक है। सो वी अप्लाइड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्वाइस ओवर हियर। ओके, सो अब यू कैन सी, कैन यू सी कि यहाँ पे ये जो इंटीग्रल वाली फॉर्मेशन है, ये तो वही है जिससे हम काम स्टार्ट कर रहे थे, ये तो वही है, e पावर माइनस st और साइन 2t। दिस व्हाट वाज दिस इज़ बेसिकली लैप्लास ऑफ साइन, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं दिस इज़ लैप्लास ऑफ साइन 2t। सो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा सा कंपाइल करें, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है लैप्लास ऑफ साइन 2t, और यहाँ से है साइन एंगल माइनस st ओवर माइनस s, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -2/s², इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, ब्रैकेट ओपन कर ली, तो cos 2t e पावर माइनस st, यहाँ पे भी आपका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और फिर माइनस यहाँ पे जब इन दोनों टर्म्स को अप्लाई, ये इसके साथ भी अप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा -4/s², और साथ में हम कह रहे हैं कि दिस इज़ साइन लैप्लास ऑफ साइन 2t, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखो कि ये चीज़ लैप्लास की यहाँ पे भी है और यहीं पे भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो लैप्लास को मैं कॉमन निकाल रही हूँ, तो पीछे क्या रह गया, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या था 1, और ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4/s², राइट। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन 2t e पावर माइनस st ओवर माइनस s 0 टू इन्फिनिटी, और -2/s² cos 2t e पावर माइनस st फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, राइट। ओके, सो अब हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू अप्लाई लिमिट्स, और फिर हम यहाँ पे ये जो भी चीज़ हो रही है, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, वैसे ये एलसीएम लेके हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास है लैप्लास ऑफ साइन 2t, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके, तो एलसीएम लेके हम इसको इधर लेकर आ सकते हैं। अच्छा, पहले हम तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स क्या हो जाएंगी जी, वही सीन कि जब हम इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाएंगे, तो जब हम इन्फिनिटी को अप्लाई कर रहे होंगे, हम कहेंगे कि एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये 0 पे बहुत जल्दी रीच कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू द साइन फंक्शन, तो दिस विल ओवर पावर, और आंसर क्या हो जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी बिकम 0, राइट। और फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन के बाद हमारे पास जब 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 0 होता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो है वो इस फंक्शन की वजह से हमारा आंसर पूरा 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ हो गया 0, ठीक है। फिर -2/s², यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये e पावर माइनस इन्फिनिटी जो है दिस विल रीच मच फास्टर टू 0 एज़ कम्पेयर टू दिस कॉज, तो दिस एक्सपोनेंशियल विल ओवर पावर द अदर फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। और फिर माइनस जब हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो ये cos 0 जो है वो ज़्यादा जल्दी 1 दे देगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, तो इसीलिए दूसरे के भी आंसर बेसिकली 1 ही आता है, राइट। सो यहाँ पे आपका 1 आ गया। सो एट दी एंड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करके करो तो ये आपका 2/s², और इस साइड के ऊपर जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो हम उधर ले जाएंगे, तो s² यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और s² + 4 जो है वो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो ये x² से कैंसिल, तो ये आ गया 2/s² + 4, सो विच इज़ बेसिकली द लैप्लास ऑफ sin 2t। सो हेयर वी हैव another formula for to fill in the table. So अब अगर आपके पास जनरली लिखा जाए कि लैप्लास ऑफ साइन kt का फार्मूला क्या है, तो आप लिख सकते हो, ऊपर आएगा k,
जिस तरह यहाँ पे 2t है तो ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा k और नीचे आएगा s स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड, सॉरी k स्क्वायर्ड, ठीक है, दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं आपस में. सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला. उप्स. So yeah, this is the general formula for the Laplace of sine functions. ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि cos functions का Laplace हम किस तरह से करेंगे. और मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रही हूँ और साथ में 2 हाइपरबोलिक के भी मैं फार्मूलाज लिख रही हूँ. सो ओके, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दी है कॉज के ऊपर जब हम लैप्लास अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए. ऊपर साइन में आप देख रहे हो कि ऊपर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था, के की वैल्यू आ रही थी, लेकिन कॉज के अंदर हमारे पास क्या है, एस ऊपर आ रहा है और नीचे वही चीज़ है जो वही डिनोमिनेटर है जो हमारे पास साइन का था, एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जो हाइपरबोलिक में जब आती हैं तो साइन हाइपरबोलिक के टी का क्या हो जाता है, ऊपर न्यूमिनेटर सेम है, ऊपर के ही आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन का फ़र्क है. इट्स एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, राइट. और इस तरह से कॉज हाइपरबोलिक में क्या है, न्यूमिनेटर इज़ द सेम, एस ही आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन का फ़र्क है, इट्स एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. ये हाइपरबोलिक में ही थे. तो वी जस्ट नीड टू सी, हमारे पास इसी तरह से हमारे पास जो टेबल के ये जो वैल्यूज़ हैं अगर हमें याद रहें तो ज़्यादा आसानी होती है क्वेश्चंस करने में. सो वन मोर थिंग अबाउट, और फिर हमें इस तरह सॉल्व नहीं करना पड़ता पूरा. तो वन मोर थिंग ये कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, दिस इज़ अ लीनियर, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी, इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक ई पावर -3t और प्लस cos 3t लेट्स से, राइट. सो अगर ये 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे. ऑपरेटर है, ट्रांसफॉर्म है, तो पहले एक्सपेंशन के ऊपर अलग से अप्लाई होगा और फिर कॉज वाले के ऊपर अलग से अप्लाई होगा एंड देन उन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सिंपल, वही जिस तरह से ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं वही चीज़ है. सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस एट ऑल. सो एक्सपेंशन पे लैप्लास ऑफ एक्सपेंशियल और फिर लैप्लास ऑफ cos 3t. सो एक्सपोनेंशियल का हमारे पास फार्मूला क्या है. अब यहाँ पे फार्मूलाज याद हों तो हमारे पास ज़्यादा आसानी हुई थी. एक्सपोनेंशियल का फार्मूला क्या था, 1/s-a, ठीक है. सो अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो 1/s+3. यहाँ पे ये चीज़, इसका डायरेक्टली हमने आंसर लिख दिया. और प्लस कॉस का हमारे पास क्या होता है, कॉस का ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऊपर s आता है और नीचे क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस के क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 स्क्वायर 9. तो ये आपका बेसिकली फार्मूला बन गया. दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन. बेसिकली इसको हम एफ ऑफ एस से डिनोट कर रहे हैं, राइट. तो इस तरह से आपने बेसिकली क्वेश्चंस करने होंगे. आपको अगर फार्मूला याद रखना पड़ना है तो आपको बेहतर है कि आप याद रख लो. थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस आप हाथ से गुजारेंगे तो इट विल बी, यू गाइज विल गेट फेमिलियर विद द फार्मूलाज. सो और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है याद रखना. सो ये चीज़ याद रखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ट करता है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर. यानी कि उसमें हमारे पास एफ ऑफ टी वाले फंक्शंस होंगे जिनको हम कन्वर्ट करके एस की फॉर्मेशन के अंदर लेकर आ रहे होंगे, राइट. आप देख रहे हो कि आंसर्स में हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, एस आ रहा है. तो ओरिजिनली हमारे पास वेरिएबल क्या था, फंक्शंस में टी था, राइट. सो इसी को अगर रिवर्स बैक लेके जाना हो तो हम क्या करते हैं, हम इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करते हैं. इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है, क्या फॉर्मेशन होती है, उसके लिए हमें वो देखेंगे बिल्कुल. लेकिन उसके लिए हमें ये फार्मूला जो टेबल हमने यहाँ पे किया लैप्लास का, ये बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है. सो इट्स द सेम प्रोसीजर जिस तरह हम फंक्शन और उसका फंक्शन इन्वर्स, जब हम एफ और एफ इन्वर्स जब हम ये निकाल रहे होते हैं, उसका वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह. सो वही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास लैप्लास के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.